नमस्कार, मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम स्पेक्ट्रम बुक का तीसरा चैप्टर भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हम इससे आगे स्पेक्ट्रम बुक के चौथे चैप्टर ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति को पढ़ने की शुरुआत करेंगे। ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति। मुगल साम्राज्य का पतन। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में महान मुगल शासन की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में भारी पतन हुआ। साम्राज्य जिसने 2 शताब्दियों से अधिक समय तक भारत के अधिकतर हिस्सों पर नियंत्रण किया, उत्तर से दक्षिण लगभग 250 मील लंबे और 100 मील चौड़े समकोणीय पत्ती के आकार तक सिमट गया। साम्राज्य की न केवल राजनीतिक सीमा सिकुड़ी अपितु प्रशासनिक ढांचा भी ध्वस्त हो गया, जिसे स्वयं के अंतर विरोधों के अंतर्गत अकबर एवं शाहजहां जैसे महान शासकों द्वारा परिश्रम पूर्वक निर्मित किया गया था। साम्राज्य के ढहने पर देश के विभिन्न हिस्सों में कई स्वतंत्र राजवंश उठ खड़े हुए। औरंगजेब की गलत नीतियों ने मुगल साम्राज्य की स्थिरता को क्षीण कर दिया, लेकिन सेना एवं प्रशासनिक व्यवस्था नामक 2 स्तंभ 1707 ईस्वी तक सीधे खड़े रहे। उत्तराधिकार की लड़ाइयों और कमजोर शासकों ने 1707 से 1719 तक दिल्ली को त्रस्त एवं परेशान किया। यद्यपि मोहम्मद शाह ने 29 वर्षों की लंबी समयावधि तक शासन किया, तथापि उसकी अक्षमता के कारण शाही भाग्य का पुनरुद्धार असंभव था। मुगल शासक मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान निजामुल मुल्क ने 1724 ईस्वी में वजीर के पद से इस्तीफा दे दिया और स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना हेतु दक्कन चला गया। बंगाल, अवध और पंजाब ने भी इसी राह का अनुसरण किया और साम्राज्य उत्तराधिकारी राज्यों में विघटित हो गया। कई स्थानीय प्रमुखों ने अपनी स्वतंत्रता का दावा करना शुरू कर दिया और मराठों ने शाही उत्तराधिकार प्राप्त करने के प्रयास शुरू कर दिए। साम्राज्य की अक्षमता में मुगलों के समक्ष चुनौतियां उपर्युक्त आंतरिक कमजोरियों के अलावा मुगल साम्राज्य को उत्तर पश्चिम से विभिन्न आक्रमणों के रूप में बाहरी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। फारस के शासक नादिर शाह ने 1738 से 39 में भारत पर हमला कर दिया तथा लाहौर को जीत लिया और 13 फरवरी 1739 को करनाल में मुगल सेना को पराजित कर दिया। दिल्ली को ध्वस्त कर दिया गया, जबकि आक्रमणकारियों ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया और शहर मलबे में तब्दील हो गया। राजकीय खजाने और धनवान कुलीन लोगों की तिजोरियों से 70 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए। मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा नादिर शाह के लूट की चीजों में 2 बेहद कीमती चीजें थीं। वह लूटी गई राशि एवं चीजों से बेहद खुश था। उसने फारस के नागरिकों को आगामी 3 वर्षों तक कर से छूट प्रदान कर दी। नादिर शाह ने काबुल सहित सिंधु नदी के पश्चिम का सामरिक रूप से महत्वपूर्ण मुगल क्षेत्र भी हथिया लिया, जिसने भारत को उत्तर पश्चिम की तरफ से होने वाले आक्रमणों के प्रति एक बार फिर कमजोर बना दिया। नादिर शाह के पश्चात अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान पर अपना शासन कायम किया और 1748 से 1767 के बीच कई बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। उसने लगातार मुगलों को परेशान किया। 1757 में जब अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीतकर बंगाल में कदम रखा, उसने दिल्ली पर आधिपत्य जमा लिया। मुगल बादशाह पर नजर रखने के लिए एक अफगान केयर टेकर को पीछे छोड़ दिया। उसने 1761 में मराठों पर एक महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की, जो इतिहास में पानीपत का तीसरा युद्ध के नाम से सुप्रसिद्ध हुआ।